हम उठा देते हैं। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ बेटा? ये कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ा सा जल गया है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये लीजिए आपका झोला। ऐसे ठीक नहीं होगा, बहुत लगा है। कुछ लगाया कि नहीं? अभी नहीं अम्मा, घर जाकर लगा लेंगे। कुछ लगाया होता तो अब तक ठीक हो जाता। अब संतोषी माँ तो आएंगी नहीं तुम्हारी मदद करने। इतने से काम के लिए संतोषी माँ को क्या कष्ट देना। संतोषी माँ ना सही, हम तो हैं। आओ बैठो। अम्मा, इसमें क्या जादू की छड़ी है? अभी पता चल जाएगा। मिल गया। ये क्या है? ये शहद है, इसके सामने सारी दवाइयाँ फीकी हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जिनकी लाडली भी कहाँ मर गई है। जिसने पता नहीं कौन सा पता लोग में भेज दिया है कि अभी तक नहीं आई है। और दक्षा जी की बिटिया तो एक वो काम की नहीं है। कुछ भी काम करने को कहो तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। और जो संतोषी महारानी पता नहीं कौन से पाताल लोक में चली गई है। अच्छा है, जी भर के बुराई कर लो हमारी तुम माधुरी। काम तो कुछ होता ना है। अरे जे सब करते तो सूखी मिर्ची कौन अंदर रखता? हाँ हाय दैया जिज्जी, ज्यादा बातें तो करो ना है। अब पूरे घर भर के लिए पनेसा भर रोटी हम बना करके पसर पसर के सबके सब खाते हैं। और बाहर से राशन पानी तो सब हम ही खिलाते हैं ना। अच्छा, और जे आंधी आई तो सारे कपड़े तो हम ही नहीं उठाते, नहीं तो पतंग बन के उड़ रहे थे। हाँ तो घर का बाकी जो अच्छा, इधर पास करो। हमको ये बताओ कि संतोषी को कहाँ भेजे हो चुपके से? अम्मा बता रही कि तुम गई थी उनके कमरे में, बाहर लेकर के आई थी उसको। संतोषी आ गई। अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना अभी थोड़ी देर में सर फुलवड़ हो जाता। अब चलो ठीक है, वो जरा झाड़ू उठा लो और ये सारा कचरा वचरा साफ कर लो। अभी तो आई है, जरा थोड़ा सांस तो लेने दो। हाय दैया अम्मा जी, तो हम कौन सा सांस की नली काटे दे रहे जो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। अब पूरे दिन भर से महारानी आराम कर रही थी, घर में नहीं थी, तो एक काम तो कर ही सकती हैं। कर देंगे चाची, कल सवेरे उठ के सबसे पहला काम यही करेंगे। ये बात, अब 1 घंटे का फुल मजा तैयार। हाय दैया, अभी खाए नहीं, सवेरे खाया करोगी। हाथ जल गया चाची, बड़ी जलन हो रही है। ये सब कैसे हुआ? सब ठीक तो है बेटा? ठीक है दादी, बस थोड़ा सा जल गया है। रास्ते में एक भली सी अम्मा मिल गई थी, उन्होंने इस पर शहद लगा दिया और कहा धूल माटी पानी से कल तक बचाना, नहीं तो ठीक ना होगा। इसीलिए कह रहे थे चाची कल सब साफ कर देंगे। हम सब जानते हैं काम न करने की बहानेबाजी। ना चाची, बहाना नहीं, सच्ची। अच्छा, हम सब समझते हैं, चलो काम करो। अरे संतोषी नौकरानी नहीं है। हाय दैया, तो हमने कब कहा नौकरानी है? और नौकरानी हो कि महारानी हो, हमसे मतलब नहीं है। अब पहले तो ये बताओ कि ये जला कैसे? हम बिटिया बहुत ज्यादा जल गया है का? सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे। जाओ बिटिया दवा लगा लो। हाँ हाय दैया जीजी, ये प्यार बाद में लुटा लेना। 2 मिनट लगेंगे बताने के लिए कि कैसे जल गया। बताओ कैसे जली? खाना बनाने में चाची। हाय दैया, पनेथा भर रोटी घर भर के लिए हम बनाए और जय महारानी पता नहीं कौन से भंडारे में से खाना बना के आ रही जो जल गई हैं। ताई जी तो भेजे थे ताऊ जी के साहब के घर लखनऊ, उनके खाना बनाने वाले कई दिन के लिए छुट्टी पे गए ना, तो हम खाना बना रहे थे, उसी में जल गया। अच्छा, ये बात है। जीजी,
हमको तुमसे जरा बात करनी है, चलो। अब हमें बहुत सारे काम है, हम क्या अरे यार जीजी, काम हो जाएगा है, हमको तुमसे बात करनी है, और कहो तो यहीं कर ले। करें? नहीं, चलो। हाँ, चलो। हाँ, चलो। अब पूछो क्या पूछना है तुम्हें? हाय दया जीजी, जी झूठी कहानियां तो हम बहुत सुन चुके हैं। अब जरा हमको सच्ची सच्ची ये बता दो कि संतोषिया को भाई साहब के बॉस क्या काहे भेजे? अरे टीवी देख देख के तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट भर गया है, हम काहे तुमसे कुछ छुपाएंगे? हाँ, अब संतोषिया सच कह रही थी। अरे हमने तो उनकी मदद के लिए उसे भेजा है। हंस काहे कर रही हो? जीजी तुम बातें ऐसी कर रही हो, ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम तुमको जानते नहीं है। तुम और मदद, बिना फायदे के तो तुम अपना बुखार भी किसी को ना दो, और जहाँ तुम मदद करने की बात है। अब जरा सच्ची सच्ची जल्दी से बकुरो कि तुमने संतोषी को काहे भेजा है, वरना हम भाई साहब से पूछ लेंगे। हमको अच्छी तरह से पता, भाई साहब को भी तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता ना होगा। बस भाई साहब तक जाने की जरूरत ना है, बताए देते हैं तुम्हें। अब बुआ जी आई थी अपना पैसा मांगने के लिए, तुम तो हाथ खड़ा करके चल दी वहां से। हम कहाँ से इतना पैसा देते, हमारे पास थोड़ा ना पैसा है। तो हमने शहर में किसी से बात की है, लखनऊ के एक बड़े घर में संतोषिया को खाना बनाने का काम मिला है, पैसे मिलेंगे उसे। हाय दया जीजी, इतना बड़ा कांड कर दिया, हमको पता तक नहीं। अच्छा जीजी, अब जरा जल्दी जल्दी ये बताओ कि और क्या छुपाए हमसे? माई लगती हो तुम हमारी, जो तुम्हें बताएं काहे बताएं। और सुन लो, हमारे काम में इस बार डंगा मत डालना तुम। हाँ, अच्छा जीजी ये बताओ कि तनख्वाह में से कितना दोगी हमको? अपना जो मुंह बंद रखो, नहीं तो पैसा नहीं लाल मिर्चा ठूस देंगे मुंह में। हाँ जीजी, हमारा मुंह तो सिर्फ पैसों से ही बंद होता है। अब हमको ये बताओ पैसा दोगी कि नहीं? जब तक बुआ जी का पैसा नहीं लौटा देते, हम किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो तुम कमाई खाओ और हम कराते संतोषिया से सारा काम। कराओ, जो मर्जी है कराओ, पहले हमारा काम खत्म होने दो तब। इससे तो मैं निपट लूंगी, बस अम्मा को पता ना चले। तू लखनऊ से अकेले होकर आ गई, पहली बार तू घर से निकली और वो भी इतनी दूर। हाँ दादी, पहले तो हमें भी डर लगा, इतना बड़ा शहर, ना कोई जान ना पहचान, पर सब हो गया। पता है दादी वहाँ क्या हुआ? जैसे ही वहां गए, चमक कर थप्पड़, हमारे तो होश ठिकाने आ गए। ये लो पैसे, मजाक में थप्पड़ खाने के लिए। घर पे सिखाया होगा ना औरतों की इज्जत करना, पर भूल गए हैं शायद। मजाक में भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। अरे देख के नहीं चल सकती क्या? और बाद में पता चला कि वो मालिक का भाई है। भला कोई ऐसा करता है? कल मिला ना उससे, उठा के पटक देंगे। हाँ चुप, बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते। और हम कौन होते हैं सजा देने वाले? संतोषी माँ है ना, उन्होंने सजा दे दिया। बाद में जाकर वो किचन में धड़ाम से करके गिर गया। संतोषी माँ ने दंड दिया तो फिर ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगा, तुम अपने ताऊ जी के लिए इतना कुछ कर रही हो। मैं इतना सब करने वाली क्या बात है दादी, परिवार के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन दादी, हमें एक बात समझ नहीं आई, हम तो वहाँ ताऊ जी की तरक्की के काम के लिए गए थे, फिर वहाँ सब लोग हमसे नौकरानी जैसा बात क्यों कर रहे थे? क्या के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है? नाना, आज सुबह भी वो तेरे से बड़े प्यार से बात कर रही थी, नहीं तो काटने को दौड़ती है। जरूर तुझे वहां भेजने के पीछे कोई वजह है, क्योंकि कभी जनार्दन ने भी हमसे नहीं कहा कि उसका साहब लखनऊ में रहता है। दादी, ताई जी हमें नौकरानी बनाकर क्यों भेजेंगी भला? अरे वो कुछ भी कर सकती है, हम जानते हैं ना उसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।